नमस्कार, न्यूज़ आरती मीडिया पर आपका स्वागत है। प्रशासन की उदासीनता के चलते चोरों का हौसला बढ़ता ही जा रहा है। दिसंबर और जनवरी महीने में चोरों ने रिकॉर्ड तोड़ चोरी की है। इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे में कोहरा और धुंध भी पिछले 10 रोज से थमने का नाम नहीं ले रही। धुंध की आड़ में चोर भी अपना कुनबा लगातार बढ़ाने में लगे हुए हैं। अकेले टोंक छिदरी ग्राम पंचायत में पिछले 10 रोज में 5-5 जगहों पर चोरी होना बड़ी बात है। बुधवार आधी रात को भोजनगर बस स्टैंड पर एक ही घर के सामने खड़ी बोलेरो चोरी कर ले गए। इससे पहले 3 चोरी एक स्थान पर अलग हो गई। बुधवार को बोलेरो चोरी के बाद ग्रामीण गोठड़ा पुलिस थाने पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। इन दिनों चोर बड़े स्तर पर चोरी करने में सफल हो रहे हैं। पुलिस को धत्ता बताकर चोर बिना किसी भय और डर के चोरी कर रहे हैं। उधर धूलमुल और लचीला प्रशासन अपनी ड्यूटी के प्रति सजग नहीं है। पुलिस थाने में दिन भर चोरों को लेकर मामले दर्ज कराने वालों की भीड़ देखी जा रही है। उधर पुलिस थाने में स्टाफ नहीं होने का रोना रो रहे हैं। बुधवार को भोजनगर, किरोड़ी, नोहरा सहित अनेक गांवों के लोग चोरी की फरियाद लेकर थाने पहुंचे। भोजनगर में बीती रात चोरों ने लाखों रुपए की बोलेरो गाड़ी उठाकर ले गए। द्वारका प्रसाद स्वामी ने अपनी बोलेरो गाड़ी चोरी होने का मुकदमा गोठड़ा थाने में दर्ज करवाया है। बोलेरो चोरी के बाद दर्जनों की संख्या में ग्रामीण थाने पहुंचकर विरोध जताने लगे। बोले, बार बार चोरी के बावजूद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। ग्रामीणों ने चेताया कि अगर बोलेरो गाड़ी शीघ्र ही बरामद नहीं हुई तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तो नहीं हुई, 2 चोरी पहले हुई थी, एक रात को भी है। और रात को जो चोरी, एक चोरी तो जो चोर आए थे अज्ञात, तो खिरोड़ गांव से एक डीआईजी उसको भोजनगर के पास गांव में जो टोंक छिलरी है वहाँ पे उसको छोड़ दिया। और एक बोलेरो गाड़ी द्वारका प्रसाद जी स्वामी हैं, उनके बाहर घर की खड़ी रहती है, उसको रात को वो लोग ले गए। और बिजली ट्रांसफार्मर है उससे तांबे के वायर और उसमें जो तेल है वो निकाल कर ले गए। हमने टीम भेज रखी है और जो डीआईजी थी उसको हम ले आए थाने पर, उसको डिटेन कर ली है। मोबाइल टावर लोकेशन के आधार पर हम तकनीकी दृष्टि से और टीम के हिसाब से तलाश मुहिम कर रहे हैं। जल्दी ही सफलता मिलने की संभावना है। देखिए सर, इस मामले में मैं कहना चाहूँगा कि गत 15-20 दिवस से पूरे नवलगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा चोरियाँ हुई हैं। हमने इस बाबत एफआईआर भी दर्ज कराई है, अलग अलग थाने में, नवलगढ़ थाने में भी दर्ज करवाई है, गोठड़ा थाने में भी दर्ज करवाई है। और इसका मुख्य कारण ये है कि रात को बहुत ज़्यादा धुंध होने के कारण जो चोर गिरोह है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है। हमने हमारे स्तर पर जो हमारे फीडर इंचार्ज हैं उनके द्वारा हम रात को पेट्रोलिंग करवाते हैं, लेकिन वो एक निश्चित दूरी तक या लिमिटेड टाइम में या लिमिटेड जगह ही कर पा रहे हैं। इस कारण वो चोरी को पूरी तरीके से रोक पाने में विफल रहे हैं। हमने ट्रांसफार्मर्स के वेल्डिंग करवानी शुरू कर दी है ताकि चोरों को वो आसानी से उसको उतार नहीं पाएँ। तो ये 2 मुख्य कदम हमने उठाए हैं इन ट्रांसफार्मर जो लगातार चोरी हो रहे हैं उनको रोकने के लिए। बाकी एक तो आपके जो ट्रांसफार्मर है, डीपियाँ हैं, वो बहुत नीची हैं, आसानी से चोर उसको खोल के ले जाता है चोरी करके। दूसरी बात, बिजली विभाग इसमें क्या कोई पेट्रोलिंग का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कर रहे हैं? नहीं, पेट्रोलिंग हम जो हमारे फीडर इंचार्ज हैं और खुद मैं भी, हमारे जो निगम की में जो अनुबंधित गाड़ियाँ लगी हुई हैं उससे हम रात को पेट्रोलिंग करते हैं। अब इससे हमें उम्मीद है कि थोड़ा सा राहत हमें मिलेगी। और ट्रांसफार्मर की जो हाइट का मामला है उनको भी हमने वेल्डिंग करवाना शुरू कर दिया है। अब हम उनको वेल्डिंग करवा रहे हैं। और जो मेन रास्ते पे जो ट्रांसफार्मर है उनको हमने, जैसे पिछले 3 दिन में मैंने लगभग 7-8 ट्रांसफार्मर की हाइट भी ऊपर करवाई है। तो इस संबंध में प्रयास तो जारी हैं। अब देखते हैं कितना उसमें। अब तक कितनी चोरी होगी नवंबर दिसंबर में कुल मिला के, जैसे अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो लगभग 30 से 40 ट्रांसफार्मर चोरी हो गए, जिनकी अलग अलग थानों में एफआईआर है। जिसके कार्य क्षेत्र में जो आता है, जो थाना है, जैसे यहाँ के जो लोकल में वहाँ गोठड़ा करा देते हैं। और उधर उस नवलड़ी बड़वासी साइड में भी मेरा एरिया लगता है, तो वहाँ पे भी काफ़ी ट्रांसफार्मर चोरी हुए हैं, जिनकी एफआईआर मैंने नवलगढ़ थाने में करवाई है। चोरियों को लेकर जो निगम के उच्च अधिकारी हैं वो इस संबंध में क्या कर रहे हैं? हाँ, हम तो उनको सूचित कर देते हैं, उनसे बात हुई है, हमारा लगातार कम्युनिकेशन है, तो उनकी भी डिप्टी साहब से बात हुई है इस मामले में। तो ऊपर से तो यही आश्वासन मिला है कि हाँ, रात को भी पुलिस विभाग है वो गश्त कर रहा है
और जल्द ही ये जो गिरोह है उनका खुलासा होने की उम्मीद है, क्योंकि आज मैं गोठड़ा थाने भी आया हूँ तो यहाँ भी ऐसा हिसाब से बात हुई है। तो वो भी फुटेज के लिए अभी रवाना की उन्होंने टीम। नवलगढ़ थाने भी मैं गया था परसों, तो वहाँ भी यही आश्वासन मिला है कि जल्दी ही गिरोह को पकड़ लिया जाएगा। द्वारका प्रसाद स्वामी है और भोजनगर से मेन स्टैंड भोजनगर घर के सामने से गाड़ी चोरी हुई है, लेकिन 2 सवा 2 के बीच में मैं देखी है। उसके बाद में 2:45 फिर देखी गाड़ी तो चोरी होगी, मिली को नहीं। 2:45 तो आधी घंटा का माए और फिर 2:45-3 बजे पुलिस ने फ़ोन करियो है तो 100 नंबर पर तो कॉल गयो को नहीं। फिर पुलिस ने अन ठा का नंबर आ थाना का, तो गोठड़ा थाना का, तो अन फ़ोन करियो तो उठायो तो है आधी घंटा के माए मेरे को 3:30 पौनी 4 के लगभग मेरे को पहुँचा ही। तो अन बताइए कि मुझको नाकाबंदी करवाओ। तो फिर कोई बताइए कि उदयपुर वाटी के माए कोई आदमी गांव को देखी है कि 5:30 बजे उदयपुर स्टैंड के ऊपर अपनी गाड़ी सिकर करने जाती दिखी है। और अब गोठड़ा थाना में आया हो तो हाँ दर्ज करा पाओगे क्या? ओयो को नहीं अभी तक। मैं सुबह सुबह ठे यहाँ बा कोई रिसीवर देनी बा वापस कौन दे रहा, अभी तक सिलप कौन दे रहा ही। पुलिस की कार्रवाई कर रही है? पुलिस तो अभी तो कुछ कार्रवाई कर रही को नहीं। यदि पुलिस कार्रवाई करती तो मैं पुलिस ने सूचना रात ने गाड़ी चोरी होने के आधी घंटा के बाद के माया ने सूचना मिल गई, आधी पौन घंटा बाद में। तो यदि नाकाबंदी हो जाती तो गाड़ी उदयपुर वाटी सुन आगे ही कौन जाती। ग्राम पंचायत टोंकचरी भोजनगर गांव में लगातार चोरियां हो रही है और इनके बारे में हमने पहले भी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। ढाकाने में 5-7 दिन पहले चोरी हुई थी, उनमें 2 डीपे ले गए, एक ब्राह्मणों घर से सामान ले गए। और आज रात को मेन स्टैंड से गाड़ी चोरी गई है और वो गाड़ी रात 2:30 बजे के लगभग चोरी गई है। और उस गाड़ी को छीलरी की तरफ ले गए। छीलरी में गाँव वालों ने देखा है, उस गाड़ी में वो तामा भर रहे थे डीपियों का, और वहाँ जो गाड़ी खड़ी हुई थी खिरोट से चोर के लाए हैं, वो गाड़ी छोड़ के भाग गए हैं। तो इसके बारे में हम थाने में आए तो थाने में अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। अब ये तो परगला रहे हैं कि FIR दर्ज करें, लेकिन करें नेट नहीं चल रहा है, हमारे पास स्टाफ कम है, तो हम क्या करें, हमारे पास गाड़ी भी नहीं है। मैं किरोड़ी नोरा से आया हूँ साहब, और करीबन मेरे को 20 बकरी हैं, जाति मेरी गुजर है। और 7 तारीख ने माँ मेरी बकरी चरा रहे हो खेत में, बकरियाँ डाली गालर वापस आए। थोड़ी देर के बाद में 1 घंटा बाद में घर खा देख पा गए हैं बकरी, तो बा में कहे कि 4 बकरा गायब था। तो मैं तो अत्ता दिन तो ये सोच रहा है कि भाई जानवर है, कोई अठिन उठिन चल जाए, कोई और कठिन चल जाए। तो आज तक वो बकरा मारकर वापस आया को नहीं। भी चीज़ ने आज मैं गोठड़ा थाना में एप्लीकेशन लेके आए हैं। दिन दहाड़े लेगा? बिल्कुल दिन दहाड़े की बात है, करीबन 12 बजे की बात है। और भी चीज़ ने लेर में आज गोठड़ा थाना में भी आए हैं और पुलिस प्रशासन ने एप्लीकेशन भी दी है। पुलिस प्रशासन अभी तक कोई कानून कार्रवाई कौन कर रही है और एप्लीकेशन के लिए भी बोल रहे हैं कि भाई मैं ले लेंगा, पर एप्लीकेशन लेके मैं क्या करा। तो मैं पुलिस प्रशासन से भी अपील करूँ कि हमारी मांग। कितने किलोमीटर पड़ा था किरोड़ी नोरा? किरोड़ी नोरा साहब से 30 किलोमीटर है पहली बात तो, और बी साइड में भी लोहा घर और किरोड़ी धाम एक तीर्थ स्थल है माना जाए तो। बी साइड में कोई पुलिस प्रशासन को कोई गश्त नहीं है, कोई चौकी नहीं है, कोई बॉर्डर नहीं है, कोई में भी। तो मैं पुलिस प्रशासन से या STM साहब से, कलेक्टर साहब से भी निवेदन करूँ कि चौकी बनावा को जल्दी से जल्दी काम करें। सर हमारा एरिया के मां ढाकानी और भोजनगर में 1 सप्ताह के मां 3-4 चोरी होगी। एक ऊपर न कोई प्रशासन देख रही है, न कोई गांव जागरूक हो रहे हैं। अब मैं तो आरेडा थाना में आया, थाना में ही हमारी कोई सुनाई हो रही को नहीं। 7 दिन में 3-4 चोरी होनू, 2 तो DP ढाकानी में 7 दिन में निकल गई, एक ब्राह्मणा के घर से चोरी होगी। और 7 दिन बाद के माँ ने मेन स्टैंड पर एक बुलेरो गाड़ी रात में 2:15 बजे चोरी होगी। तो इस बात को गांव में पूरा आक्रोश है कि आज की गाड़ी 12 से चोरी हो रही है, जिसकी कार मायर से भी सामान ले जाएगा।
तो इनके ऊपर प्रशासन एकदम नींद में सुते है। पुलिस की कार्रवाई कर रही है, सूचना पुलिस की कोई कार्रवाई को नहीं, पुलिस का करना आम आदमी है वो तो पुलिस करे, ये नेट नहीं आ रहा और वो फलान नहीं हो रहा, ढिकड़ नहीं हो रहा, गुमराह करते हैं। प्रशासन वाली गाड़ी बनी। हाँ, स्टाफ ही नहीं है हमारे पास इतना, इनको ज़्यादा दबाते हैं तो कहते हैं हमारे पास स्टाफ नहीं है, हम गिनती के 4 आदमी हैं, क्या क्या काम करें, हमारे ऊपर बहुत बोझ है, ये बोल रहे हैं। गाड़ी नहीं है, साधन नहीं है इनके पास। आपको न्यूज़ कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।